नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके वर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अर्थ और परिभाषा को। 1970 के दशक में एक नई अवधारणा का प्रचलन हुआ जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था NIEO का नाम दिया गया। NIEO की फुल फॉर्म न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है। चलिए अब जानते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा से तात्पर्य है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा की उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे। बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाला उपनिवेश न माने तथा विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर, हस्तक्षेप और कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांतों पर हो। यही है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा को लेकर चलें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जो सभी राष्ट्रों के बीच न्याय, समानता, सामान्य हितों व सहयोग पर आधारित है। एक बार फिर से जानते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा क्या है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा को इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। 1970 के दशक में एक नई अवधारणा का प्रचलन हुआ जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था NIEO नाम दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, 1970 के दशक में एक नई अवधारणा का प्रचलन हुआ जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी NIEO नाम दिया गया। NIEO की फुल फॉर्म न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है। अब देखिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ तो हम नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा से जो तात्पर्य है उसे कुछ इस तरह से समझते हैं। नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा या इच्छा, नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा की या इच्छा, उत्कंठा को आप इच्छा से ले सकते हो कि उनका आर्थिक विकास, किनका आर्थिक विकास, जो नए राष्ट्र हैं उनका आर्थिक विकास, नए जितने भी हैं, जो भी नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे। देखिए जो नए नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं, जो नवोदित का मतलब यहाँ पर नए राष्ट्र जो स्वतंत्र हुए हैं, जो पहले किसी न किसी देश के उपनिवेश थे, तो वह चाहते हैं अब नए राष्ट्र हैं तो विकासशील होंगे और विकासशील कहीं न कहीं थोड़ा बहुत निर्भर करना पड़ता है, किन पर, विकसित पर निर्भर करना पड़ता है, विकसित राष्ट्रों पर। तो ऐसा ना हो कि जो विकसित राष्ट्र हैं अपनी मनमानी चलाएं, तो ऐसा ना हो कि इन राष्ट्रों का, नवोदित राष्ट्रों का विकास पूर्णतः इन पर निर्भर हो जाए, विकसित पर निर्भर हो जाए, तो ऐसा ना हो। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय निगम एक तरीके से विकसित देशों को ही कहा गया है। बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें
उन्हें मतलब यानी नए राष्ट्रों को, न्यू राष्ट्रों को जो नए स्वतंत्र हुए हैं उनको कच्चा माल उत्पादक करने वाला उपनिवेश नहीं माने। ऐसा ना हो जैसे ब्रिटेन ने भारत के साथ किया। ब्रिटेन एक तरीके से बहुराष्ट्रीय निगम था और भारत जैसे नया राष्ट्र था तो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, वहाँ से बना हुआ माल इंडिया में आके बेचते थे। तो ऐसा ना हो कि बहुराष्ट्रीय निगम नए राष्ट्रों को सिर्फ जो कच्चा माल है उनको उत्पन्न करने वाला उपनिवेश माने, तो ऐसा ना हो, उपनिवेश न माने, ध्यान रखिएगा ये। और इसके अलावा विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की समप्रभुता का समादर, हस्तक्षेप और कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांतों पर हो। देखिए, चाहे छोटा देश है चाहे बड़ा देश है, चाहे नया स्वतंत्र नवोदित राष्ट्र है चाहे विकसित राष्ट्र है, आपस में एक दूसरे का आदर होना जरूरी है। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर, और दूसरा हस्तक्षेप यानी किसी के कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें, यानी जो बड़े राष्ट्र हैं वो छोटे राष्ट्र के कार्यों में बाधा उत्पन्न ना करें। खुद के लाभांश के लिए कई बार ऐसा हो जाता है कि बड़ा राष्ट्र छोटे को दबाने की कोशिश करता है, ऐसा ना हो। और कच्चा जो माल उत्पादक देश होगा, चाहे वो छोटा राष्ट्र हो चाहे बड़ा राष्ट्र हो, उसका उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। तो यही अर्थ है। इसके अलावा अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जो सभी राष्ट्रों के बीच न्याय, समानता, सामान्य हितों व सहयोग पर आधारित है। ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा बता रहे हैं आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जो सभी राष्ट्रों के बीच न्याय, समानता, सामान्य हितों व सहयोग पर आधारित है। अगर मान लो सारी संस्थाएं सभी देश एक दूसरे का इस तरह से एक दूसरे के साथ न्याय करें, एक दूसरे के साथ समानता रखें, सामान्य हितों की रक्षा करें, सहयोग करें, तो वह जो है अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कहलाएगी। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछते हैं आपसे। तो पहला प्रश्न है आपसे, जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, इसकी अवधारणा का प्रचलन कब हुआ? नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा का प्रचलन कब हुआ? तो सही आंसर है 1970 में। 1970 में। नेक्स्ट, NIEO की फुल फॉर्म क्या है? NIEO की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर बता देते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जो सभी राष्ट्रों के बीच न्याय, समानता, सामान्य हितों व सहयोग पर आधारित है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमारी वीडियो पर आधारित है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।